हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे। बोलिए आयो रे आयो हरे हरे राम 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 हरे 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 राम। बोलो साहब राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे। मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल जबं अजीर बिहारी हरे राम राम हरे हरे कृष्णा भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी बिनु सतसंगन पावहि प्राण बिनु सतसंगन पावहि पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता सतसंगति संगति कर अंता सतसंगति हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सभा में उपस्थित भैया सभी साधका सत्वरम शीघ्रम मंदिरम आगच्छ ब्रह्म विद्या श्रवणार्थम मंदिरे आगच्छ। हरि ओम। तो सभी साधकों को सभी प्यारे भक्तों को परमार्थ के जिज्ञासुओं को ये भगवान का प्रसाद है। सत्संग क्या होता है? प्रसाद। संस्कृत में साध शब्द है। प्रसाद का अर्थ है व्याकरण का प्रा परा अपसम अनुअसम। सुबह व्याकरण पढ़ो, उपसर्गा क्रिया योगी आता व्याकरण में। तो प्रसाद का अर्थ होता प्रकर्ष रूपेण सादा प्रसादा, जिसमें सदा ही परमानंद बैठा हो। साध कहते हैं सुख को, प्रसाद कहते हैं परम सुख को। जब व्याकरण का उपसर्ग लग जाता है तो शब्द की महत्ता सैकड़ों गुणी बढ़ जाती है। तो भगवान का सत्संग क्या है? प्रसाद है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेष्टो ह्यासु पर्यवतिष्ठते। उस प्रसाद को प्राप्त कर सर्व दुखों का, दैहिक दैविक भौतिक जितने दुख हैं, उन दुखों का सत्संग रूपी प्रसाद से समापन हो जाता, वो मिट जाते हैं। तो आप श्रवण करते हैं कि हमारी सबकी मांग क्या है, दुनिया के सारे प्राणी क्या चाहते हैं। दुनिया के प्राणी शांति चाहते हैं, दुनिया के प्राणी परमानंद परम सुख चाहते हैं जिसमें दुख न हो, और दुनिया के प्राणी परम आनंद चाहते हैं। ये हमारी सबकी मांग है। तो परम शांति प्राप्त होती है कब? जब हम
दूसरों के अधिकार की रक्षा करें, अपने अधिकार का त्याग करें। ये भौतिक विकास का मूल मंत्र है। इसे कर्मयोग भी कह देते हैं। और आत्मिक विकास का, आध्यात्मिक विकास का मूल मंत्र है अचाह अकिंचन, अप्रयत्न हो जाए। और महाराज जो मांग हमारी है परम आनंद की, तो अपनी योग्यता से, अपनी साधना से हम उसको नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि हमारी शक्ति सीमित है। तो उनके असीमित शक्ति का आश्रय ले लें तो हमारा कल्याण हो जाए। यह है आस्तिक विकास की ये शरणागति, परमात्मा को मानने की बात है, परमात्मा से शक्ति लेने की बात है। तो परमात्मा की शरणागति और भक्ति में परमात्मा का आश्रय लिया जाता है, परमात्मा को माना जाता है। अपने स्वरूप को जानने से मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये, और संसार के लिए राग और की निवृत्ति के लिए कर्मों की, दूसरों के हित के लिए कार्य किए जाते हैं, तो हमारी जो अहंता ममता है, सुख पाने की इच्छा है, नाशवान से वो समाप्त हो जाती है। लेकिन एक बात है, शांति हम चाहते हैं, तो शांति का अर्थ है कि हम जगत को मानते हैं, तब तो उससे छूटने का प्रयत्न करते हैं। यानी कर्मयोग में जगत की मान्यता है सेवा की, तो हम छूटने का प्रयत्न करते हैं। तो शांति जगत के त्याग से होती है। और हम मुक्ति चाहते हैं, कि वो वेद में आया मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये, बोली वेद भगवान की, तो मुक्ति हम चाहते हैं। ऐसा उपनिषद मंत्र आता, मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। मुमुक्षु होकर के परमात्मा की गुरुदेव के साथ, यानी आत्म तत्व के बोध के लिए ईश्वर को मानने की बात नहीं है, यहाँ गुरु की मान्यता है। तभी कहा है आचार्योपासना स्थान में, यानी वेदांत के ज्ञान में गुरु की आवश्यकता बहुत है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। बिन गुरु होई की ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु, गावहि वेद पुराण, सुख की लहाई हरिभक्त बिन। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। बोले धर्म की जय हो। तो वो गुरु की शरण जाते हैं। वेदांती लोग भगवान की शरण नहीं, गुरु की शरण जाते हैं मुमुक्षु बनकर। इसका अर्थ वेदांती जितने होते हैं वो सकाम होते हैं। गुरु की शरण जाते, गुरु को मानते नहीं, हाँ शरण तो गुरु की लेते हैं, मुक्ति की मानते, मुक्ति इच्छा उनकी मुक्ति की है, गुरु की इच्छा नहीं है। मुमुक्षु इसलिए बन के जानते कि अविद्या अज्ञान हमारा गुरु जी दूर कर, अपने भले के लिए जाते हैं। तो वेदांती सकाम हुए, बोलो सच्चिदानंद भगवान। लेकिन भक्ति में भी तो हम यदि अचाह अप्रयत्न होकर गुरु की शरण जाते हैं, तो हमें अपने स्वरूप का आत्मबोध होता है और हम मुक्त हो जाते हैं। लेकिन भक्ति योग के संदर्भ में आता है कि लाभ कछु हरि भक्ति समाना,
हरि की भक्ति के समान कोई दुनिया में लाभ नहीं है, क्योंकि भगवान का भक्त अपना तो आनंद में रहता है, ये भगवान को भी प्यार देता है। इसलिए ये योग बड़ा विलक्षण है महाराज। इसीलिए गीता में भगवान ने अन्य योगों से भक्ति योग को परम श्रेष्ठ बताया है। अन्य योगों में परम श्रेष्ठ बताया है। यम लब्धा चापरम लाभम मन्यते नादकंतता। तो भक्ति योग की कल बात श्रवण की थी। भक्ति योग से हम मुक्ति नहीं चाहते, हम कर्मयोग की शांति भी नहीं चाहते। यानी कर्मयोगी जगत की सेवा करके शांति को प्राप्त करता है, वेदांती अचा अप्रयत्न होकर के स्वरूप में मस्त हो जाता है। लेकिन भगत कैसा होता है? ये देहाभिमान कर्मयोग से भी, क्योंकि सब पापों की जड़ कौन है? देहाभिमान। देह को, शरीर को, संसार को अपना मानना ही सबसे बड़ा पाप है दुनिया में, क्योंकि इससे अहंता, ममता, राग, द्वेष सब तमाम पैदा हो जाते हैं। सकामता और देहाभिमान, यही महाराज सारे सत्संगों से यही महापुरुष बताते हैं। हाँ, विभाग साधनाओं में भिन्नता है, साध्य में अभिन्नता है। तो देहाभिमान सबकी समाज की सेवा करने से, क्योंकि वो कर्मयोगी मानता है शरीर मिला है संसार से, तो संसार के प्राणियों की सेवा करो, तो अपनी अहंता ममता जो है, ममता जल जाएगी, अहंता भी जल जाएगी, सरल रूप से मुक्त हो गए। अरे वेदांती कहते कहाँ करो सेवा, क्या करो? असंगता, विवेक, वैराग्य से अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, झंझट दुनिया की छोड़ो। मुक्ति के समान कोई लाभ नहीं है, ज्ञान के समान कोई इतना महान नहीं है। हाँ, ज्ञान की पंथ कृपान की धार, ज्ञान की पंथ परत खते सब होए नहीं। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम। अति दुर्लभ कैवल अति दुर्लभ कैवल संत पुराण निगम आगम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ज्ञान योग अथाह प्रयत्न होने पर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। भगवान बोले उसके लिए कोई कर्म शेष रहते ही नहीं, न वो अपने में ही तृप्त होता है, अपने में ही संतुष्ट होता है, अपने में ही रति, अपने में ही तृप्ति, अपने में ही संतुष्टि हो जाती है। तृप्ति होती भोजन के बाद, रति होगी स्त्री पुरुष के संयोग से, उसे स्त्री पुरुष उसे चाहिए नहीं, वो संतुष्ट होता है रूप से। भोजन से जैसे संतुष्टि होती, रति से, संसर्ग से संतुष्टि होती, तो उस संतुष्टि, रति, प्रीति वो आत्म तत्व वाला अपने से ही प्राप्त करता, उसे संसार की कोई वस्तु से तात्पर्य निष्ठुर नहीं रहता। आत्म तत्वस्थ मानवाओ, अपने में तृप्त हो जाता, मस्त हो जाता है। लेकिन भक्ति कहते
मुक्ति तो इतनी बड़ी मोक्ष है जिसको बहुत ही अंतिम पुरुषार्थ कहा जाता है। लेकिन भगत जो होता है वो मुक्ति को भी नहीं चाहता। मुक्ति को वो चाहता है जो अपने को मानता है, शांति वो चाहता है जो जगत को मानता कर्मयोगी। लेकिन भक्त इससे विलक्षण है। भक्त न शांति चाहता है न मुक्ति चाहता है, वो मुक्ति को भी नहीं चाहता है। कि भरत जी भक्ति के मूर्त स्वरूप हैं। भरत जी ने कहा था प्रयागराज से अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद ये वरदान नाम। यानी भगवान की जो भक्ति है वो अहरे गहरे नथु खैरे नहीं कर सकते। सकाम भाव से मतलबी तो बहुत लोग हैं, वो भगवान से चाहते भगवान को नहीं चाहते। लेकिन भगवान ने भक्त को सर्वश्रेष्ठ बताया सब योगियों में। बोले गीता माता की जय। भगवान कहते योगिना सर्वेशाम मद्दते नांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मता। वो भगत मेरा सर्वश्रेष्ठ है। सर्वेशाम बहुवचनांत पद है व्याकरण की दृष्टि से, यानी ध्यान योगी, लय योगी, ज्ञान योगी, विज्ञान योगी, कर्म योगी, सबसे मेरा भक्त योगी श्रेष्ठ है भगवान कह रहे। यद्यपि देहाभिमान गलित होता है सबकी सेवा करने से और अपने स्वरूप में स्थित होने से देहाभिमान, क्योंकि पाप की जड़ यही है। पाप की जड़ देह को मानना ही अपना है, संसार को अपना मानना, यही सब पापों की जड़ है। तो महाराज देहाभिमान अकिंचन अप्रत्न से होने से आता है, अचाह होने से होता है। सबके हित के लिए कर्म करने से भी देहाभिमान गल जाता है। और भगवान की भक्ति तो ऐसी विलक्षण है, उसमें देहाभिमान तो भगवत कृपा से भगवान में कौन सी वस्तु नहीं है। हमारे परम श्रद्धे ब्रह्मलीन इस काल के एक युगावतारी पुरुष, हमारा उनका सत्संग होता था, श्री राम सुखदास जी महाराज। उन्होंने लिखा भी है और ये बोलते भी थे। वो ये कहते थे जिसे यानी मुक्ति भी फीकी लगे, इसलिए मुक्ति से बड़ा कोई लाभ है नहीं। जिसे मुक्ति भी फीकी लगे तो इसका अर्थ शरणागत तो निष्काम भक्त जो है वो वेदांत के ज्ञान से भी आगे है। क्योंकि रामायण में आया है, रामायण में आया है, वो कहते हैं काग भुसुंडी जी, गौरा जी ने शंकर जी से पूछा कि भगवान एक बात बताओ, एक कौआ को जो कि ज्ञान और कर्म से भी श्रेष्ठ भक्ति है, जिससे भगवान भी भगत के भगत बन जाते हैं, कौए को भक्ति कैसे मिल गई? हमारे तो आश्चर्य है, हमको कौतूहल हो रहा है। जरा इस शंका का निवारण कीजिए। क्या कहा? ये कहा नर सहस्त्र महसुनम, नर सहस्त्र महसुनम, को ये कहो ये धर्म श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। धर्मशील विरत धर्मशील विरत
सबसे सो दुर्लभ राम भक्ति रत गत मधमा सो हरि भक्ति कागति विश्वनाथ मुहि कहो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। यानी अम्बा पराम्बा जगदम्बा श्री गौरा जी ने भोले बाबा परम गुरु भगवान श्री नारायण शंकर भगवान से कहा कि हजारों में कोई मनुष्य में कोई धर्मात्मा होता है, तो धर्मशील में विरक्त कोई होता है, फिर ज्ञानी कोई होता है, लेकिन ये भगवान का जो भक्त होता है वो तो सब योगी में श्रेष्ठ होता है। आज का प्रवचन योगी नाम अब सर्वेशांग बदगसे नांतरात्मना श्रद्धावान भजते उमाम समे युक्त तमोमता। एक कौआ न देवी देवता है, ये न यक्ष राक्षस है, न गंधर्व है, न मनुष्य है, और इसे परा भक्ति कैसे मिल गई जो कि इतनी श्रेष्ठ है। हे विश्वनाथ जी, मेरे कौतूहल श्रद्धा उसका निवारण कीजिए। तो भोले बाबा ने उत्तर दिया था कि ये कागभूषुंडी जो है अपने गुरु लोमस के पास गए, आज है कि ज्ञान से भक्ति श्रेष्ठ है। वैसे वेदांत के विचार से तो ज्ञान को ही श्रेष्ठ बताया गया है, नहीं ज्ञानेन, वास्तव में वो भी बात सही है, लेकिन ज्ञान को भी जो मुक्ति को भी ठुकरा दे, यानी इतने बड़े लाभ मुक्ति को भी ठुकरा दे, वो भगवान का भक्त होता है। वो मुक्ति को भी नहीं चाहता है, वो केवल भगवान को चाहता है। इसलिए भगवान बोले योगिनाम सर्वेशांग बदगते नांतरात्मना, ये बात है। और अंतरात्मा से भजन करता है सब। हाँ, कहते हैं मेरे में राम, तुम में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रीत, जगत में कोई नहीं पराया। भक्त की दृष्टि में कोई पराया नहीं, सब भगवान के रूप हैं। ये बड़ी बड़ी बात है, बड़ी भारी। सब योगों में श्रेष्ठ योगी बताया भगवान ने। तो यहाँ पर बताते हैं, भोले बाबा ने कहा कागभूषुंडी अपने गुरु के पास गए, तो गुरु वेदांती थे। उन्होंने वेदांत का तो शुद्ध है, तो बुद्ध है, तो मुक्त है, तो निरंजन है, तो सच्चिदानंद है, और तो क्रमिक साधना कर, परंपरागत साधना, बहिरंग साधन, अंतरंग साधन, फिर महावाक्य जन वृत्ति से निवृत्ति की बात चर्चा की उन्होंने कि तेरी आत्मा ही परब्रह्म है। लेकिन ये भक्त थे भगवान। देखो, ज्ञानी दो तरह के होते, एक तो आत्मज्ञानी, एक परमात्म ज्ञानी, दोनों तत्ववेत्ता होते हैं। हाँ ठीक है, ज्ञानी आत्मा कह देते हैं और भक्त उसे परमात्मा बोलते हैं। तत्वता वो एक ही चीज के नाम है। भगवान गीता में भी कहते अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता से स्थिता। इस तत्व दृष्टि से देखो तो जो कि आपकी आत्मा है वही कृष्ण भगवान है, ऐसा भगवान गीता में बता रहे हैं। बोले गीता माता की जय। तो इस प्रकार से विधि पक्ष से तो आत्मा निषेध पक्ष से कहा जाता है, और विधि पक्ष में भगवान कहे जाते हैं। तो हम भगवान को माने तो जा हम हमारे जितने व्यवधान योग में आते हैं वो भगवान उनको दूर भी कर देते हैं, तत्व ज्ञान दे देते हैं। मुक्ति तो भगत चाहते ही नहीं, वो तो केवल भगवान को चाहता है। तो ये संसार किसने बनाया? आज का प्रवचन, ये संसार का निर्माता कौन है? तो ईशावास इदम सर्वम,
ये अंडपिंड ब्रह्मांड का निर्माता परमात्मा है। तो जो परमात्मा से प्रीति करता है, परमात्मा को चाहता है और निष्काम भजन करता है, तो महाराज कितना बड़ा वो योगी होता है कि मुक्ति को भी ठुकरा देता है। इसलिए मैं कहता हूं शरणागति ऐरा गहरा नत्थु खैरा नहीं कर सकता। जिसे मुक्ति भी परम लाभ भी परमात्मा के प्रेम के सामने फीका लगे, वो निष्काम भक्त है भगवान। आज उसी के प्रशंसा के संदर्भ में प्रवचन आपने श्रवण किया। तो ये संसार, वैसे भौतिकवादी तो मानते हैं कि 5 संसार, शरीर, ये प्रकृति का है, और वेदांती कहते 5 तत्वों का है। भगत कहता नहीं, शरीर संसार भगवान का है। तो शरीर संसार का जो भगवान का मानता है और भगवान का ना मानता हो, उससे भगवान को मानने वाला श्रेष्ठ है। ठीक बहुत से ऐसे हैं जो भगवान को नहीं मानते, कहते 5 तत्वों का है, कोई कहता प्रकृति से निर्मित है, लेकिन भक्त कहता नहीं भगवान का है। तो जो भगवान का मानता, आज का प्रवचन उनका दयाभिमान ज्ञान योग कर्म योग से भी शीघ्र भगवान दूर कर देते हैं। और भगवान को और संसार को भगवान का ना मानना, बताइए वो आदमी बेईमान है कि नहीं? जो चीज तो किसी और की है और कहता प्रकृति की है, कोई कहता 5 तत्वों की है, तो 5 तत्व भी तो किसी को होंगे। इसका अर्थ ज्ञान योग कर्म योग से भी भक्ति योग श्रेष्ठ है। और वह परमात्मा की चीज है, उनकी वस्तु है, तो दूसरे की वस्तु को अपने मान लेना, वो आदमी बेईमान भी है, महापापी भी है। इसलिए भगवान को मानता है वो, और भगवान को चाहता है। आज का प्रवचन वेदांती मुक्ति चाहते हैं, कर्मयोगी शांति चाहते हैं। भगत न मुक्ति चाहता न शांति चाहता है, भगत केवल भगवान को चाहता है। और भगवान को चाहता है, शरणागति सर्वश्रेष्ठ है। क्या उसके पास शांति नहीं आएगी? और ईश्वर परमात्मा शांति का सागर, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर, विज्ञान का सागर। परमात्मा की शरण, परमात्मा को अपना मान से कौन सा योग शेष रह जाएगा? इसलिए सभी योगों का सार शरणागति सबसे श्रेष्ठ है। जगत को कर्मयोगी मान के निष्काम सेवा करते हैं और स्वरूप को मानकर वो अपने में स्थित हो जाते हैं। लेकिन भगवान का भक्त जो है वो भगवान का हो जाता है। तो भगवान के भक्त को एक बात, इन दोनों योगों में भगवत बल नहीं प्राप्त होता है। इनमें यदि पतित हो जाए तो गिर जाए, लेकिन भक्त की भगवान रक्षा भी करते हैं और देहाभिमान तुरंत गलित हो जाता है भगवान की भक्ति से। अब कल प्रसंग आएगा कि अंतःकरण की शुद्धि के बिना भाई कर्म बढ़िया नहीं होता। तो हमारे श्री राम सुखदास जी महाराज और भक्ति के आचार्य संत कहते हैं कि यद्यपि कर्मयोग से क्रमिक विकासना से अंतःकरण की शुद्धि होती है, लेकिन वो कहते थे अरे अंतःकरण की शुद्धि करने की क्या आवश्यकता है, हम भगवान की शरण हो जाएं। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोतिया लिप्यतेन पापेन पद्म पत्र में मामसा। वो ऐसा है, लिपायमान होता ही नहीं है। परमात्मा के प्रेम का इतना भारी समुद्र उमड़ता है कि महाराज
उसको वाणी से कहा नहीं जा सकता। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। अब भगवान को अंतःकरण की शुद्धि के लिए क्रमिक साधना के संदर्भ में जो चर्चा होगी वो मैं आपको कल सुनाऊंगा। आज यहीं पर बोलिए गीता माता की, वेद भगवान की, श्री गायत्री माता की, गंगा मैया की, श्री भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री गुरुदेव भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, अरे विश्व का, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय।